हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट बुक है उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आपका फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है, तो अब आप अपने तैयारी में लग जाए, ठीक है। और न्यू कैलेंडर में जो है जीडी का भी वैकेंसी इंक्लूड है, मतलब जीडी का भी वैकेंसी आ चुका है, जिसका फॉर्म नवंबर में और एग्जाम फरवरी मार्च में होगा। तो उसके भी साथ साथ तैयारी करते रहिए। देखिए, इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अंकित सर का बुक है उस बुक को, इसमें देखिए टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है। इस सेट को हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आज हम इसके 11वें प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 15 सवाल आते हैं और आपके जीडी में भी 20 सवाल आते हैं और इसी लेवल के आएंगे, ठीक है। तो इसका तैयारी जो है आपका जीडी में भी फायदा करेगा। लेकिन अभी हम दिल्ली पुलिस का कर रहे हैं क्योंकि इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट में से हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है पीछे के प्रैक्टिस सेट को, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज हम इसके 11वें सेट को देखेंगे। लगभग 15 सवाल हैं और आज के क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया है, समझने लायक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले 11वें सेट को निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले के जो 10 सेट है उसे हमने सॉल्व कर दिया। इसमें देखिए 15 मैथ के सवाल आते हैं लगभग, वो सारे 15 सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर इसके बाद हम जो क्या करते हैं ना, बुक को साइड कर देते हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मतलब दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और बुक को हम साइड करते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर पहला हम क्या कर रहे हैं, देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x यूनिट व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि d दिया है कितना, d बराबर x दिया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, x/2। तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, ठीक है। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई, क्योंकि पाई में आंसर दिया है। आर की जगह क्या लिखेंगे, x/2 का होल स्क्वायर अब बटे में 2, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, 1/2 πr² होता है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो πx², ठीक है, πx² अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा πx² अपॉन 8। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मिनट, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए के पास 189 ग्राम वजन वाले सोने के कुछ सिक्के हैं और बी के पास 231 ग्राम वाले चांदी के कुछ सिक्के हैं। यदि सभी सिक्कों का वजन समान तथा पूर्णांक में है, तो ए और बी के पास कुल मिलाकर कम से कम कितने सिक्के हैं, यही हमसे पूछ रहा है। यानी कि दोनों का हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कितने सिक्के होंगे और कम से कम कितना सिक्का होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी बनाया था, जिसमें दूध के बारे में था, ठीक है। इसमें देखिए 189 ग्राम एक के पास सिक्के हैं चांदी के, सोने के, और 231 ग्राम जो है चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। दोनों किससे कटेगा, तो दोनों का एचसीएफ अगर देखिएगा तो 21 से कट जाएगा। 21 नवैया कितना होता है, 189, और 21 ग्यारह कितना होता है, 231। अब तो किसी से कटेगा नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक के पास 21, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोने और चांदी के सिक्का कितना होता है, 21, और कम से कम एक के पास, मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए और बी के पास कुल मिलाकर कम से कम कितने सिक्के होंगे। तो देखिए कम से कम इतने सिक्के तो होंगे ही। और देखिए इसका मतलब समझिए, हम आपको समझाते हैं, एक मिनट। देखिए ये जो 21 है, ये क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सिक्के का ग्राम हो सकता है वो 21 ग्राम का हो सकता है। ये 21 डिनोट करता है एचसीएफ, यानी कि क्या, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिक्के का वजन कितना हो सकता है, तो 21 ग्राम। और ये जो है एक के पास मतलब कम से कम कितने, जब 21 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्का हो सकता है तो 9 सिक्के हो सकते हैं 189 ग्राम में, और 11 सिक्के हो सकते हैं 231 ग्राम में। यानी कि कम से कम कितना सिक्का हो सकता है, तो कम से कम 11 और 9 कितना होता है, 20 सिक्का तो होगा ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, बस एचसीएफ वाला है। देखिए एक सिक्के का ज़्यादा से ज़्यादा वजन 21 ग्राम हो सकता है और कम से कम सिक्का कितना हो सकता है, तो 9 और 11 20, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है कि किसी कर्मचारी वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है, मतलब किसी कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है और बाद में 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन कुल प्रतिशत बताएं। देखिए पहले 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, 10 से 11 कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि 20% घटा दिया गया, यानी कि 5 से 4 कर दिया गया।
कैसे लिखे हैं, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। बढ़ाया गया है तो 10 से 1 जोड़ के 11 कर दिया है, और फिर 20% की कमी कर रहे हैं, यानी कि 1/5 20% को लिख सकते हैं। 5 था पहले, 1 की कमी कर दिया, यानी कि 4 कर दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10×5 50 था, 11 चौक 44 कर दिया, यानी क्या हुआ है, तो कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है, तो 50 से 44 कितना कम है, 6 कम हुआ है। किससे, 50 से, और गुना 100 परसेंटेज में बताने के लिए 50 दूनी 100, 6 दूनी 12% का जो है कमी हुआ है, क्योंकि 50 से 44 हुआ है। 12% का कमी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पहले दिखाते हैं आपको। देखिए ये भी बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या मिश्रित संख्या नहीं है और न ही मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। देखिए मिश्रित संख्या क्या होते हैं, मतलब एक तरह से आप समझिए ना, जिसका अंश बड़ा होता है ना, वो मिश्रित संख्या में मतलब दिखा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए अंश जो है हर से जब बड़ा होता है तो उसे मिश्रित संख्या यानी कि पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक को ही मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये जो है 3 पूर्णांक 4/5 ये मिश्रित संख्या है, और ये देखिए 21/5 ये सरल संख्या है, लेकिन इसे मिश्रित संख्या में हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 21/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 चौके 20 और 21/5 इसे भी बना सकते हैं। तो 21/5 भी मिश्रित संख्या बन गया। देखिए ये होता है मिश्रित संख्या, ये होता है सरल संख्या। तो इस तरह से देखिएगा तो 7/13 को हम कभी मिश्रित संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अंश ही छोटा है। तो 7/13 ही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे में 17/13 जो है ये सरल संख्या है, लेकिन इसे मिश्रित में बना सकते हैं। एक पूर्णांक 4/13 लिखकर 17/13 को हम 17/13 को 1 पूर्णांक 4/13 लिखकर मिश्रित संख्या में बना सकते हैं। देखिए ये मिश्रित संख्या कहलाएगा, ये भी मिश्रित संख्या कहलाएगा, और ये भी मिश्रित संख्या कहलाएगा, लेकिन इसे हम मिश्रित संख्या में बना ही नहीं सकते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, देखिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सोचते जितना जल्दी हो सके पूरा बनाते और समझाते हुए भी। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन भी तो आपको बढ़िया से दिख ही रहा होगा। के किस मान के लिए, देखिए पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन खुद से बनाइए। नहीं बन रहा है तो देखिए, अगर बन जा रहा है तो आगे स्किप कीजिए। के किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली क्या है, 2x + 3y = 4, ठीक है, और 3x + ky = 6। तो इसे अनंत समाधान हो। अनंत समाधान बराबर क्या होता है, a1/a2 बराबर, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। देखिए a1 इसको माने a2 इसको, b1 इसको, b2 इसको, c1 इसको, c2 इसको, तीनों बराबर होगा तो हमारा अनंत समाधान होगा। तो देखिए यहाँ क्या है 2/3, यहाँ क्या है 3 में के, हमें के का मान निकालना है। और यहाँ भी देखिए क्या है, तो 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना, यानी कि के का मान किसी एक के साथ कंपेयर करते हैं। मान लीजिए इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2k = 9, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 रखने पर जो हो जाएगा हमारा के का मतलब के का मान अगर 4.5 रखेंगे तो इस समीकरण का जो है अनंत समाधान होगा। तो के का मान 4.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक 5 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, देखिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि एक रॉकेट पहले 2 घंटे में 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अगले 3 घंटे में 15,000 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो पहले 4 घंटे में रॉकेट की औसत चाल बताना है। देखिए औसत चाल जब हमसे पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। तो टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो पहले 2 घंटे में वो 75,000 किलोमीटर गया है, ठीक है, 75,000 किलोमीटर, और अगले 3 घंटे में वो गया है 15,000 के स्पीड से, लेकिन हमें 2 घंटे ही निकालना है क्योंकि 4 घंटे का टोटल निकालना है। तो 4 घंटे तो 15,000 के स्पीड से वो अगले भी 2 घंटे तक गया होगा, यानी कि 15,000 गुने 2, क्यों, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब बटे में टोटल टाइम कितना लिया है, तो 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, 4 घंटे पर हमें निकालना ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको जोड़िए, 75 और 15 दूनी 30 कितना होता है, 105, 75 और 30 कितना होता है, 105, 105 पर 1 2 3 0, ठीक है। अब बटे में 4, ये हमारा स्पीड आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया डिस्टेंस टोटल, और 4 घंटे में टोटल डिस्टेंस और 4 घंटा टाइम, ठीक है। अब भाग दीजिए, भाग देंगे तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 2 और 5, 4 6 के 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, यानी कि 26,250 के स्पीड से जो है उसका एवरेज स्पीड है। रॉकेट का एवरेज स्पीड कितना है, 26,250, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर
क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। पहले ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। नंबर ए में क्या कर रहा है कि 6 महीना पर 10% की वृद्धि, मतलब प्रत्येक 6 माही पर 10% की वृद्धि करेगा तो टोटल कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, तो 10 + 10 प्लस 10 × 10 अपॉन 100। एक जो हो गया 10 10 20 और 21% का टोटल साल में वृद्धि हो जाएगा। और प्रत्येक मतलब बी में क्या कर रहा है कि सीधे प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब साल में एक बोल रहा है 20% की वृद्धि, और ए में बोल रहा है कि 21% की वृद्धि। तो व्यक्ति को कौन सा चुनना चाहिए, तो ऑप्शन ए वाला। ये तो बहुत ईजी है, तो ऑप्शन ए चुनेगा। यानी कौन सा ऑप्शन चुनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए में भी ए है और यहाँ तो ए है भी क्या। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए, निम्न में कौन सबसे बड़ी संख्या है, इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन सबसे बड़ी संख्या है, और ये है हमारी संख्या। ठीक है। इसमें देखिए क्यों कौन कौन सी संख्या दिया है कि 0.7। ठीक है, 0.7 के ऊपर बार। ठीक है। अब 5/7 और 3/4। ठीक है। अब देखिए सबको एक ही जैसा लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9। रेकरिंग को जितना रेकरिंग होता है उतना नीचे में आकर 9 हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे, 5/7। और इसको क्या लिखेंगे, 3/4। बड़ा वाला को हम छाटना है तो छोटे वाले को बाहर करना पड़ेगा। तो देखिए 9 7 63 और 10 7 70 70। यहाँ ये बड़ा है तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए 7 7 49। ठीक है। 7 7 एक कितना हो जाएगा, 49, और 9 5 45। ये छोटा है तो ये भी हट जाएगा। अब देखिए क्या है, 7/9 है, और एक क्या है, 3/4 है। 4 7 28 और 9 3 27। तो ये भी कम है तो ये भी छट गया। इनकी आंसर टोटल कितना आ गया, 7/9। 7/9 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर बार। ठीक है। यानी कि 0.7 के ऊपर रेकरिंग वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ निकालना है। बहुत इजी है। एचसीएफ में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 966 तथा 1218 का जो है एचसीएफ निकालना है। तो बस कुछ नहीं, सिंपल मेथड से निकाल दीजिए। 966 में जो है हम 1218 से डिवाइड कर देते हैं। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 966 एकम 966, 8 में 6 गया 2, 11 में 6 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 252 को लेंगे, 966 को लिखेंगे। ठीक है। 4 से ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 25 3 75। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 9 में 7 गया 2, 210। और यहाँ क्या है, 252। ठीक है, 252 है। अब देखिए 252 है तो इसको 1 से ले जाइए तो 210, 2 4। ठीक है। और 42 से देखिए 210 जो है कट जाएगा, 42 बचे 210 को पूरा कट गया। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया हमारा 42। 42 कौन सा ऑप्शन है, एचसीएफ, तो एचसीएफ 42 है ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आखिरी के 5 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक लिफ्ट 65 kg औसत भार वाले केवल 5 व्यक्तियों को लेकर जा सकता है। ठीक है। यदि उस लिफ्ट में खड़े 6 व्यक्तियों का कुल वजन 300 kg है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन 1 में क्या कर रहा है कि लिफ्ट में प्रत्येक 25 kg वजन वाले 2 व्यक्ति और जा सकते हैं। लिफ्ट में 20 kg वजन वाला एक व्यक्ति जा सकता है। लिफ्ट में 7वां व्यक्ति नहीं जा सकता, और लिफ्ट में एक व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए। देखिए पहले बोल रहा है कि 65 kg वजन के 6 व्यक्ति जा सकते हैं, मतलब कितना, सॉरी 5 व्यक्ति जा सकते हैं। 65 kg वजन के 5 व्यक्ति, तो टोटल कितने वजन ले जा सकते हैं, तो 50 25, 5 6 30 और 2 32, यानी कि 325 kg लिफ्ट ले जा सकता है। क्या हुआ कि मतलब क्या 6 व्यक्ति का वजन यानी कि 300 kg जो है वो लेकर चला गया, यानी कि अभी भी 25 kg ले जा सकता है। मतलब 300 kg के व्यक्ति, उसमें 6 व्यक्ति का वजन कितना है, 300 kg, तो वो अभी इस लिफ्ट में मौजूद है। तो अभी भी जो है लिफ्ट 25 kg का एक और वजन ले जा सकता है। ठीक है। तो कह रहा है कि लिफ्ट में 25 kg वजन वाले 2 व्यक्ति को ले जा सकता है, नहीं 25 kg वजन के 1 व्यक्ति को ले जा सकता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि लिफ्ट में 20 kg वजन वाला 1 व्यक्ति और जा सकता है, हाँ जा सकता है। और सी में क्या कर रहा है, लिफ्ट में 7वां व्यक्ति नहीं जा सकता, जा सकता है एक व्यक्ति जो है 25 kg तक जा सकता है, और लिफ्ट से एक व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट में 20 kg का एक व्यक्ति आराम से चल जाएगा, क्योंकि 25 kg अभी भी लिफ्ट ले आ सकता है, तो 20 kg तो ले ही चला जाएगा। जब 25 kg लेकर चल जा सकता है तो 20 kg वजन वाला भी व्यक्ति ले जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें कुछ था नहीं, केवल देखना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है कि क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, और के पावर 6, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 5 के स्क्वायर है ना, तो इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 5 लिखेंगे और पावर के 6, 5 का स्क्वायर है, एक रूट निकाल दिए तो 5 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/3 गुने 6, 3 से 2 मिनट में कट गया, 50, 25 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 25 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिखाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 500 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए किसी धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 महीने के लिए ऋण के रूप में कितना देना चाहिए। यानी हमें पी का वैल्यू बताना है, पी बराबर वाट। यहाँ हमें दिया क्या है, रेट बराबर दिया है 12.5% वार्षिक, ठीक है, और 12.5% वार्षिक है, 3 माह का ब्याज लेना है, ठीक है, और टाइम दिया है 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ। तो देखिए हमसे मतलब ब्याज बताना है, ब्याज बोल रहे हैं, मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होता है, SI इंटू 100, SI का वैल्यू दिया है 500 रुपया लिया है 3 माह के अंदर, SI इंटू 100 इंटू R इंटू T, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 12.5% एक साल में ले रहा है और 3 मंथ का जो है 3 मंथ का ब्याज उसे देना है, तो हम इसे 12 मंथ के लिए दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 12 मंथ के लिए देंगे तो हमारा ब्याज कितना लगेगा, देखिए यहाँ SI कितना है 500, ठीक है, और ये 500 इंटू 100 लिखेंगे ना, अब बटे रेट कितना है 12.5%, और 12.5% टाइम कितना है 3 मंथ है ना, तो 3 मंथ को साल में बदल देंगे, तो 3/12 करेंगे, 3/12 क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 12 कर सकते हैं। और देखिए 12.5 8 कितना होता है 100, 3 से कितना करेंगे 4, 8 चौके 32, 32 बचे 160, 160 पर 2 जीरो जो यानी कि 16,000 रुपया जो हो जाएगा मूलधन। इसमें कुछ नहीं, 3/12 मंथ को हम साल में बदल दिए हैं, साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, तो 3/12 करेंगे तो 12 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 बचे 160 यानी कि 16,000 रुपया ऋण देगा, तो 3 माह के अंदर 500 रुपया वो ब्याज के रूप में ले सकता है 12.5% के रेट पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी प्रश्न है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 12 बन गया, और क्वेश्चन नंबर 13, अब आखिरी के 3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर देता है, तो पुत्र अकेले काम को कितने दिन में करेगा। देखिए एक मैन है, काम को 5 दिन में कर सकता है, अब मैन अपने पुत्र की सहायता से, यानी कि मैन प्लस सन कर रहा है 3 दिन में, तो हमें पुत्र का निकालना है। तो बस कुछ नहीं, 5 इंटू 3 अब बटे दोनों का अंतर, 5 में से 3 गया 2, 5 3 15 अब बटे में 2, क्या लिख सकते हैं 7.5 दिन में जो है कार्य जो है पुत्र कंप्लीट कर देगा। ये हो गया सन का, सन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, दोनों का गुना अब बटे दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। 7.5 दिन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब क्वेश्चन ये है कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में अपना 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 15 साल में कितना हो रहा है, तो 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, तो कितना साल में जो है राशि 8 गुना हो जाएगी। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो बस 15 में इस 3 से गुना कर दीजिए, साल आ जाएगा, 15 इंटू 3 बराबर 45 साल में जो है वो राशि अपने आप की 8 गुना हो जाएगी। जब चक्रवृद्धि ब्याज वाले ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका जो है जितना ये क्यूब होगा उससे ईयर में हम जो है गुना कर देंगे, हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 45 साल कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 15 साल में 2 गुना हो रहा था, 8 गुना होने के लिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो इस 3 में इस टाइम से गुना कर देंगे तो 45 साल जो हो जाएगा हमारा, 45 साल में वो राशि जो है अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट सवाल इधर है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 15% हानि पर बेचता है, और ए जो है सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो ए को कितना लाभ प्राप्त होता है। देखिए ए जो है, ए मान लीजिए ए का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो बी को कितना में बेचा 20% के लाभ पर यानी कि 120 पर, और बी जो है सी को 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी कितना पर बेच रहा है 85% पर बेच रहा है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 5 से 17, 17 छक्के 102 रुपये में सी को बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि
ए जो है सी को बी के विक्रयमूल्य पर बेचा। देखिए ये तो बी का क्रयमूल्य हो गया, तो बी जब बेचा होगा तो 102 रुपये में बेचा होगा, यानी कि बी का जो है एसपी कितना है, एसपी 102 है। अगर ए जो है इसी 102 में सी को बेचता है तो वो कितना का लाभ कमाता है, तो 100 रुपये की चीज़ को कितना 102 रुपये में बेचता है तो कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 2% का प्रॉफिट कमाता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ को 102 रुपये में बेचेगा तो 2% का प्रॉफिट करवाएगा। कौन से ऑप्शन में है 2% का प्रॉफिट, तो ऑप्शन नंबर बी में 2% का लाभ, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत ईजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बन गया। ये टोटल सेट हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है सेट हम कौन सा कराएंगे, 11 के बाद सेट नंबर 12। ठीक है, धीरे धीरे आपके एग्जाम तक तो आराम से खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, अब रेगुलर स्टार्ट रहेगा। देखिए ये बुक कौन सा था, पहले ये प्रैक्टिस सेट 11 था, कौन से बुक का था, तो अंकित सर का जो है, देखिए अंकित सर का जो है 50 प्रैक्टिस सेट बुक था दिल्ली पुलिस का, प्रीवियस ईयर के आधार पर ये सारे प्रश्न है, तो इसे आप जरूर लगाइएगा एक बार, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ का बुक था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।